नमस्कार साथियों। आज का जो पेपर है वो रेगुलर सीरीज का नहीं है। हमने आपसे वादा किया था कि 28 पेपर हम आपको देंगे। 24 पेपर हम अब तक आपको दे चुके हैं और संभवतः जो शेष 4 पेपर हैं वो कल शाम तक आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। इस वीडियो में राजस्थान हिस्ट्री का जो आपने आग्रह किया था कि सर हमें राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप दे सकें तो आपका की मेहरबानी होगी। तो उसी के संदर्भ में हमने 300 प्रश्न ऐसे देखे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो चाहे कोई सी भी राजस्थान की कोई सी भी परीक्षा है। तो राजस्थान के इतिहास के 300 प्रश्न हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, जो एक्स्ट्रा हमारी 28 पेपर्स की जो सीरीज़ थी उसके अलावा। तो ये जो आज वाले प्रश्न पत्र हैं, ये पेपर हैं, वो आप राजस्थान की कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें ये समान रूप से उपयोगी होंगे। ये वो प्रश्न हैं जो हर एक तीसरी चौथी एग्जाम में ये रिपीट होते रहते हैं। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और यदि कंटेंट पसंद आए तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। और आज का जो प्रश्न पत्र जिसमें हम आपको जो राजस्थान हिस्ट्री के प्रश्न उपलब्ध करवाने जा रहे हैं उसमें आपको व्याख्या वाला पार्ट नहीं दिया जाएगा, केवल एक रिवाइज के तरीके से भाई चलो जल्दी से जल्दी आप रिवाइज कर सकें। एक बार इनको ज़रूर देखना साथियों, क्योंकि ये 300 प्रश्न है। ऐसे मान लीजिए कि इसमें से 50% तो आपको राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट मिल ही जाएगा, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र को उठा के देखेंगे तो इनमें से प्रश्न आपको एज इट बिना किसी परिवर्तन के मिल जाएंगे। ये आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाता है। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला पार्ट आप शामिल नहीं किया, सीधे सीधे प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा उसमें परमर्दी देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीम देव द्वितीय। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले रणथंबोर विजय हुआ था 1301 में, फिर आपका चित्तौड़ 1303 में, सिवाना 8 में और जालोर 11 में। तो 1 3 4 2 आपका ऑप्शन हो जाएगा। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। बीकानेर के राय सिंह जी को ये उसका अधिभार दिया गया था। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह और राय सिंह। इनमें से वो मुगल शासकों का चयन करना है जिन्होंने मुगलों का प्रतिरोध किया था। देखिए राणा सांगा 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया था, और चंद्रसेन, ये दो ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों का प्रतिरोध किया था। इसके बाद ये मानसिंह और राय सिंह जी जो थे वो मुगलों के समर्थक रहे थे, इन्होंने कभी भी इनका प्रतिरोध नहीं किया था। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयसिंह द्वितीय। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रिंस अल्बर्ट। ये आमतौर पे गैरवा रंग था जिसको गुलाबी रंग कहा जाता है। और एक मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यदि आप इसी के पीडीएफ आपको चाहिए, इसकी स्क्रीन जो है पीडीएफ आपको इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी। आपको काम ये करना है कि यदि आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना है या आरईएस प्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो एप्लीकेशन है, ऐप है, उसका लिंक दे रखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, हमारे फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है। वहाँ जाके आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयपुर को गुलाबी निम्न द्वारा दिया गया था? महाराजा सवाई राम सिंह।
सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में सौर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? मथुरा में उन्होंने कोई वेधशाला नहीं बनाई थी, जबकि उज्जैन, आगरा और बनारस में बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10वां। ब्रोच गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए उसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो ये कनिंघम आपका इसका आंसर हो जाएगा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? कछवाहा। सामान्य प्रश्न है लेकिन पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह। हुआ क्या था साथियों, अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी, चिमना बेगम। चिमना बेगम से इनका फेर था, प्रेम संबंध था। जब अलाउद्दीन खिलजी को ये पता चला तो ये मीर मोहम्मद शाह वहाँ से भाग के हमीर की शरण में आए थे। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो बीरबल दिवस बीकानेर आंसर इसका हो जाएगा। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। जयपुर के वास्तुकार को बार बार पूछा है, जयपुर का वास्तुकार विद्याधर था। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी तो वो है महेंद्र पाल। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो ये आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करते हैं। तो ये प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि कौन सा ऐसा जालोर का चौहान शासक था, कौन सा ऐसा शासक है जो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। वत्सराज है, कीर्तिपाल है, समैप सिंह है या उदय सिंह है, ये आपको बताना है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का विवरण मिलता है? कान्हड़ देव प्रबंध। अभी प्री बीएड की परीक्षा हुई है परसों के दिन, वो और एसटीसी दोनों में ये प्रश्न पत्र में ये ऐसे कैसे एजिट प्रश्न पूछा गया था। कहाँ के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की थी? पिछली 3 परीक्षाओं में, पटवारी की जो 3 परीक्षाएं हैं तीनों में ये प्रश्न पूछा गया था। कहाँ के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? वो है आपका डूंगरपुर। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? राव माधो सिंह। किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? मोहम्मद शाह है। कौन सा सही मेल नहीं है? देखिए, राणा प्रताप सिसोदिया वंश से संबंधित थे, जसवंत सिंह जोधपुर के राठौड़ वंश से संबंधित थे, हमीर चित्तौड़ के गुहिल वंश से संबंधित थे, लेकिन राजा मान सिंह जो हैं वो हाड़ा वंश से नहीं थे। हाड़ा कोटा बूंदी के का राजवंश था, जबकि मान सिंह जी जो हैं वो जयपुर के कछवाहा राजवंश से संबंधित थे। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, गोसुमेल का युद्ध और भटवाड़ा का युद्ध है। तो देखिए आपको ये तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा 1192 में हुआ, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, सुमेल गिरी का जो युद्ध हुआ था वो 1544 में हुआ था, और भटवाड़ा का युद्ध मराठा से संबंधित था तो वो बाद में आता है। तो 1, 2, 3, 4 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? तो 5 कोष आपके आंसर हो जाएंगे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? देखिए, नाथा भी था, मुनि सुंदर सूरी भी था, टिल्ला भट्ट भी था, लेकिन मुनि जिन विजय सूरी कुंभा के दरबार में नहीं थे। ये प्रश्नों को ऐसे कैसे एजिट आपको रटना है, ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये झुंझुनू में उसका कार्यालय था। निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना है। देखिए, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, सारंगपुर का युद्ध 1437 में महाराणा कुंभा और महमूद खलजी के बीच हुआ था, और दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। तो सही क्रम जो होगा वो होगा आपका सबसे पहले 1437 का सारंगपुर का युद्ध, फिर आपका खानवा का युद्ध 1527 वाला, फिर आपको 1576 का जो है हल्दी घाटी का युद्ध, और फिर 1582 का दिवेर का युद्ध।
दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या थी? तो ये आप बहुत प्रश्न पूछा गया बार बार। चावंड आपका आंसर होगा। ऐतारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? नागौर में। कौन सा कथन असत्य है? महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति नीति और संस्कृति तत्वों के पोषण की नीति अपनाई थी। बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1527 में लड़ा गया था, 28 में नहीं लड़ा गया था, इसलिए ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ था, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है इसमें। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गुहिल को माना जाता है, ये भी सही है। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, केंद्रीय राजतंत्र ही थे, ये गलत है स्टेटमेंट। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन था, हर्षवर्धन के पिता थे ये प्रभाकर वर्धन, उसने गुर्जरों को पराजित किया था। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? दिवेर का युद्ध जो अक्टूबर 1582 को हुआ था, उसको कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर का युद्ध की संज्ञा दी है। राणा सांगा एवं बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ? 1527 में निर्णायक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध जिसको अपन कहते हैं। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। अब आप इसको ये मत समझना कि रिपीट हो गया। प्रश्नों को जैसे जिस फॉर्म में आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पूछा है, एजिस्ट ऐसे कैसे हमने यहाँ से उठाया है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? वो खातौली का युद्ध 1517 वाला। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? मारवाड़ के रावचंद्र सेन थे, वो प्रताप के अग्रगामी कहे जाते हैं, और इन्होंने निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा था और उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माता राय सिंह था। करणी माता का विशेष योगदान इस किले के निर्माण में रहा था। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। ये महकमा बकायत एक बार आरएएस मेंस की परीक्षाओं में पूछा गया था भाई। अच्छी फसल के समय शेष अधिशेष राजस्व को वसूलने का कार्य जो महकमा करता था, उसको महकमा बकायत कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? वो आपका मान सिंह जी है भाई। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कुंभा स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रय देता था, ये अपन नहीं कह सकते, क्योंकि कुंभा जो है स्वयं विद्वान था, संगीतज्ञ था, रचयिता था, तो वह विद्वान था, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। वह कुंभल गुड़ का निर्माता था, ये भी सही है। संगीत प्रेमी था, महान शासकों में से एक था, ये सारे आपके स्टेटमेंट सही हैं। 45वां प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? वो आपका कलानिधि। नृत्य रत्न कोश, रसिक प्रिया और सुधा प्रबंध इनके ग्रंथ थे, लेकिन कलानिधि इनका ग्रंथ नहीं था। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो कला मंडल आपका इनका नहीं है। बाकी प्रसाद मंडन, रूप मंडन और वास्तुसार मंडन इनके लिखित ग्रंथ हैं। 47वां प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसे माना जाता था? प्रधान के रूप में। देखिए, संधि विग्रहक और महामात्य मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे। मुख्यमंत्री आधुनिक प्रशासन का अधिकारी है, लेकिन प्रधान के रूप में राजस्थान के राज्यों में जो शासन में राजा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था, वो प्रधान के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली स्वालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया? विग्रहराज चतुर्थ वो थे। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरीक वंश ने शासन किया था? बरीक वंश ने शासन बयाना पे किया था। मुगल विरोधी कार्यवाही को दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो रावचंद्र सेन को इसका पथ प्रदर्शक माना जाता है। 50 प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। अगला जो इसका आपका राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट होगा उसमें 50 होंगे। तो इस प्रकार 50-50 प्रश्न
6 सीरीज में यथासंभव आपको प्रश्नों तक मिल जाएगा। और ये प्रश्नों को आप एक एक बार 5-10 मिनट का एक वीडियो बनेगा, उसमें आप एक अच्छे से उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि इन प्रश्नों में निश्चित रूप से आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा। और आप इस चीज़ को मान के चलना कि आरपीएससी का जो स्तर होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उसका एक वजह है। यदि ज़्यादा डेप्थ में प्रश्न पूछे जाएंगे तो राजस्थान के मूल निवासियों के लिए भी वो उतने ही कठिन हो जाएंगे जितना कि अन्य राज्यों के लिए। इसलिए इसको प्रश्न पत्र को थर्ड पेपर जो है उसको सामान्य रखा जाएगा। ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। शीघ्र ही आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए अलविदा।